अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स में एक नई एक्सरसाइज जो कि आखिरी एक्सरसाइज है हमारे 8th चैप्टर की, वो शुरू कर रहे हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि जो लास्ट एक्सरसाइज का हमारा आखिरी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, तो उस क्वेश्चन के एंड में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये चीज़ हमने देख लिया था कैसा होता है। इसी तरह से एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जिसमें हमने ये देख लिया था कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो कैसे होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। और कॉसेक स्क्वायर थीटा कैसे बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में एक रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं इन आइडेंटिटीज़ को जहन में रख के। तो पहला क्वेश्चन भी, इस एक्सरसाइज के एक्चुअली तमाम क्वेश्चन इसी नौयत के हैं, आप चेक कर दीजिए अपनी टेक्स्ट बुक। एक्सरसाइज 8.4 पहला क्वेश्चन जो है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें देखना है कि साइन ए, फिर कौन सा है, उसके बाद है टेन ए, साइन ए, उसके बाद है सेक ए और टेन ए। ये हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साइन ए कितने कॉट ए के बराबर होगा, एक सेक ए कितने कॉट ए के बराबर होगा, और एक टेन ए कितने कॉट ए के बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है ना वो अप्लाई करेंगे। पहला जो है हमारा साइन ए, हम देख लेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन ए। चूँकि हमने अभी देख लिया था कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 किसके बराबर हमें होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर, ये हम अभी देख रहे थे। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे देख लें तो कॉसेक का अपोजिट जो होता है ना वो होता है साइन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, किसके बराबर हमें मिलेगा, कॉसेक चूंकि रेसिप्रोकल है साइन का, लिहाजा साइन इसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। मसला ख़त्म। लेकिन हमें चूंकि यहाँ पे स्क्वायर्ड फॉर्म में है साइन ए, तो हमें साइन ए का वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो साइन ए हमें मिल जाएगा। यहाँ पे चूँकि इसमें अंडर रूट आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे देख लें 1 कभी रूट के नीचे रहता ही नहीं, जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो नहीं मानते हैं इस रूट के, स्क्वायर रूट के अंडर वो कभी नहीं रहते हैं। ठीक है ना, तो 1 बाहर आ जाएगा, 1 स्क्वायर इज ऑलवेज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हमें मिला साइन ए का वैल्यू। ठीक है ना, हमें 3 के वैल्यूज निकालने थे, साइन, सेक और तीसरा कौन था, टेन। तो हमने एक का देख लिया, अब हम दूसरा जो है ना वो भी देख लेंगे कि उसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा। तो दूसरा कौन सा दिया गया है, सेक ए। सेक की भी हमने कल देख लिया था कि सेक स्क्वायर ए जो है ना, सेक स्क्वायर ए वो होता है किसके बराबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर। बड़ा आसान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देख लें टेन स्क्वायर ए चूंकि रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉट का, लिहाजा हम टेन को आसानी से कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें सेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या मिलेगा, विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। मसला यहीं पे ख़त्म। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम देख लेंगे कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय
कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब हम चूँकि यहाँ पे हमें स्क्वायर हटाना है, इट इज़ इन द स्क्वायर्ड फॉर्म, तो हम सेक ए का वैल्यू देख लेंगे। इट विल बी इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए इसका अंडर रूट। ठीक है ना, तो इसमें स्क्वायर और रूट जो हमें डिनोमिनेटर में है इसमें ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा हम ऐसे लिख सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। मामला यहीं पे खत्म। ठीक, अब जो तीसरा है टेन ए तो हम जानते हैं, टेन स्क्वायर ए हमें दिया गया है, नहीं टेन ए तो हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर ए होता है बराबर 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पे ये टेन ए हमें चाहिए, टेन ए भी होता है 1 डिवाइड बाय कॉट ए, तो हमें स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है। टेन ए जो है ना वो दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम घुमा फिरा के लिखेंगे कि टेन ए होता है किसके बराबर, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए के बराबर, जबकि कॉट ए होता है किसके बराबर, कॉस ए बाय साइन ए। तो हमें घुमा फिरा के यहीं पे चीज़ मिली कि टेन ए किसके बराबर मिलेगा, 1 बाय कॉट ए। तो अगर हम डायरेक्टली भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टेन ए इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं।